हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? देखो, जेईई मेन 2023 30 जन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। रेंज निकालना है। बिल्कुल 30 सेकंड का क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, 30 सेकंड का है। अगर आपको एक पैटर्न पता है, एक कॉन्सेप्ट पता है और ये प्रैक्टिस के लिए है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको आप सॉल्व करके देखना आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको रेंज निकालना है। मतलब कहने का मतलब है, अगर इस फंक्शन का मुझे मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाए तो इसका रेंज निकल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का पैटर्न इसको फॉलो कर रहा है, तो कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम को ये फॉलो कर रहा है। देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल इसी जैसा है ना। बस आपको यहाँ पे इसके जैसा इसको लिख लेना है। जैसे मैं इसको लिखना चाहूँ तो देखो 3 माइनस एक्स, इसको मैं लिखूंगा 3 माइनस एक्स दिस एंड प्लस अंडर रूट, देखो एक्स माइनस बी। तो यहाँ पे ए है ना, पॉजिटिव है, तो इसको लिखेंगे एक्स एंड देन माइनस और यहाँ पे लिखेंगे दिस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ए को डायरेक्ट 3 से कंपेयर कर लेंगे एंड जो बी है उस बी को हम लोग डायरेक्ट -2 से कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अब आगे कैसे मैक्सिमम मिनिमम निकलेगा कैसे, देखो। तो एफ एक्स जो है और इसका मुझे मिनिमा निकालना है, तो ये जो वैल्यू मिनिमा आएगा एक्स के किस वैल्यू पे आएगा, तो एक्स इक्वल टू आइदर ए एंड और बी। ए और बी दोनों में से कोई भी पुट कर दो तो मिनिमा दे देगा। ठीक है, एंड सिमिलरली एफ एक्स आपका जो मैक्सिमा होगा एट एक्स इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2 पे होगा। ओके, तो यहाँ पे आपके पास मैंने लिखा है कि ए इक्वल टू हमने मान लिया है 3 एंड देन बी इक्वल टू माना हुआ है -2। ठीक है, तो अब मैं लिखूँ ये जो गिवन फंक्शन है। अब मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, डायरेक्ट इसको भी मैं यहाँ पे एफ एक्स ही मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास जो एफ एक्स है और उसका मैं मिनिमम वैल्यू निकालता हूँ एट एक्स इक्वल टू मैं 3 लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगा एफ एक्स का जो मिनिमम वैल्यू होगा एट एक्स इक्वल टू 3 पे, तो मैं यहाँ पे 3 डालूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास √5। चलो मिनिमम वैल्यू तो आ गया, डायरेक्ट इसमें पुट कर दिया। एंड अब हमें निकालना है मैक्सिमम, तो एफ एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा एट एक्स इक्वल टू क्या था, ए प्लस बी बाई 2। तो आपके पास ए कितना है दिस, तो 3 माइनस 2 अपॉन 2, यानी कि 3 माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2। अब ये जो वैल्यू होगा इक्वल टू वो क्या होगा, तो हम लोग वही एक्स की जगह डाल देंगे वैल्यू। तो यहाँ पे 3 माइनस ना हो जाएगा 3 माइनस 1/2 एंड प्लस अंडर रूट कितना था मेरे पास, एक्स प्लस 2 ही है और एक्स की जगह कितना मेरे पास है 1/2, यानी कि 1/2 प्लस 2। तो ये हो गया मेरे पास 5/2 अंडर रूट और ये हो जाएगा मेरे पास 5/2। तो ये हो जाएगा √5, 2 टाइम्स √5 अपॉन यहाँ पे √2, यानी कि √2 अपॉन √2 है। तो ये पार्ट से पार्ट गायब हो गया, यानी कि √10। ये मेरे पास मैक्स वैल्यू आ गया। ठीक है, तो रेंज निकल गया ना। तो रेंज कितना हो जाएगा, तो रेंज हमारे पास आ गया जो भी होगा रेंज इक्वल टू जो भी होगा रेंज √5 टू √10, यानी कि हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो रेंज हमारा निकल गया, √5 मिनिमम, √10 मैक्सिमम, आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन आपके लिए है। बिल्कुल उसी तरह आप इसको सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए आपका क्या ऑप्शन आ रहा है। मैं आपका कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।